रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स 2023 के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑल सब्जेक्ट्स के, और वन बाय वन करके मैं इसमें वीडियो अपलोड करूंगी और इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ जो मॉडल पेपर शेयर कर रही हूँ, इनका नाम तो आपने बेसिकली सुना ही होगा। जैसे कि आप लोग मॉडल पेपर्स ख़रीदते हैं बाज़ार से, आपको उर्दू बाज़ार में या आपके स्टेशनरी शॉप पर इजीली मिल जाते हैं। और ये प्रोफेसर जो है मुख्तार अहमद साहब हैं यूसफ़ी, इनका नाम आपने सुना होगा। ये उनके मॉडल पेपर्स हैं, या उनका गेस लगा लीजिए। हर तरह दफ़ा की तरह ये 5 मॉडल पेपर्स जो है वो बच्चों की आसानी के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के प्रैक्टिस के लिए जो है वो बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ये फ़रहान मॉडल पेपर के नाम से जो है ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली उनके गैस पेपर्स हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको अपना नाम बना के, अपने गैस पेपर बना के और डिफरेंट जगहों पे शेयर भी कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते। जिनकी जो चीज़ होती है वो उनके नाम से ही जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक गैस पेपर आप लोगों को दे दिया है। मतलब मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर की है वो मैंने जो एक्सरसाइज आपने, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, मिस हमारे पास टाइम बहुत कम है, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आप लोगों की बुक पे मार्क करवा दिया था और आप लोगों को थोड़ा पैटर्न समझा दिया था कि किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है। उन्होंने एक्सरसाइजेस तकरीबन आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पे निशान लगवा दिए थे कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा। सेक्शन बी इस तरीके से कवर होगा, सेक्शन सी यहाँ से कवर होगा, इस तरीके से हम इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब परेशान ना हो, उन चीज़ों को देखें, एमसीक्यू सीरीज़ का हिस्सा बने। इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में मैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी चैप्टर वाइज़, वो भी आपको बताएँगे। और ये जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर कह सकते हैं इसको, ये मेरे गैस पेपर बनाए हुए नहीं हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, मैं आपको हर सब्जेक्ट के वो मॉडल पेपर आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर शेयर करूं, ताकि आप उनको भी एक नज़र देख लें, उसमें एमसीक्यूज़ भी देख लें, क्योंकि तमाम टीचर अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर टीचर्स हैं, तो गैस लगता है। ठीक है जी। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताई हैं आपने उसको भी फॉलो करना है। और साथ साथ मैंने आपको बच्चे एक हमारा जो सेक्शन सी है उसमें आपका एक लाजमी होगा एक क्वेश्चन जो थ्योरम का होगा, जो आपने हर हालत में करना है। और उसके अलावा जो है वो एक सवाल बच्चे आप लोगों ने जो है 2 सवाल और करने होंगे। फ़िलहाल इन मॉडल पेपर में उसका ज़िक्र तो नहीं है, वो भी मैं आपको भी थोड़ा गाइड कर देती हूँ। आपने करना क्या है, ये प्रैक्टिस पेपर्स हैं, इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, कुछ सॉल्व हैं, आपने उनको देखना है, उनकी प्रैक्टिस करें। जो समझ में ना आए वो पूछें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ये यूसुफ़ी साहब के जो ये गेस्ट पेपर, ये जो एमसीक्यूज़ हैं, इन पे भी मैं एक सॉल्व लेक्चर्स बना दूँ वन बाय वन। ये 5 मॉडल पेपर आप लोगों को मिलेंगे और ये हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। जैसे कि अब मैं जैसे-जैसे अपने मॉडल अपने गैस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके साथ-साथ ही मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी। केमिस्ट्री का गैस पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, फिज़िक्स का गैस पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मैथमेटिक्स का गैस पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सिंधी का गैस पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, पाकिस्तानी स्टडीज़ और इंग्लिश रहता है वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आप लोगों को दे दूँगी। और साथ में मैं यूसुफ़ी साहब के जो है वो आपको ये वो भी दूँगी। ठीक है जी। ये प्रोफ़ेसर्स हैं, ये उनके हैं गैस बना, मतलब मॉडल पेपर्स बच्चों की प्रिपरेशन के लिए बनाया है। काफ़ी मटेरियल है इसके अंदर। अगर आप इसको भी एक नज़र जब आपने पहले मैं फ़ॉलो क्या करना है, पहले आपने मेरा गैस पेपर फ़ॉलो करना है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उस गैस पेपर करने के बाद फिर आपको जो मैंने थ्योरम्स बताए ना, वो याद करने के बाद फिर आपने जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी होगी, फिर आपने समझे ये 5 पेपर हैं। आपने एक-एक दिन में जो है इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरा पेपर समझें आपके बोर्ड का पेपर है। मैं प्रैक्टिस करने का तरीका बता रही हूँ आपको, प्रिपरेशन का तरीका। ठीक है जी। जो हर कोई जो है टीचर गाइड नहीं करता किस तरीके से प्रिपरेशन आपने करनी है। इन मॉडल पेपर्स को वन बाय वन आपने क्या करना है, जो है वो मैं आपको दिखा भी दूँ एक नज़र यहाँ पर। देखिए जी, मैथमेटिक्स का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये आपको अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो फ़रहान मॉडल पेपर्स के नाम से आपको ये हर सब्जेक्ट वाइज़ 5-5 मॉडल पेपर मिलेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको जो है ये इस तरीके से सॉल्व एमसीक्यूज़, और इस तरीके से देखिए आपको नज़र आ रहा है ये सारे पाँचों मॉडल पेपर की एमसीक्यूज़ हैं। ये 5 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें 5 पेपर्स पर। और फिर इसके अलावा इस तरह सेक्शन बी में आपको दिखा देती हूँ। ये रिव्यू एक्सरसाइज जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं सारी, है ना। तो मेरा बच्चा इस तरीके से आपने इनको फॉलो करना है। और साथ में आपको मैं भी दिखाती हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये सेक्शन ए का पार्ट करिए, सेक्शन बी है देखें। तो आपने 6 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट करने हैं ना। तो आप पहले 1 मॉडल पेपर उठाएंगे, जो मैंने आपको अपना गैस बताया है उसको करने के बाद फिर आप 1 बाय 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें बगैर देख के, फिर क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह समझे ये आपका बोर्ड का पेपर है। फिर आप अपनी तैयारी देखिए खुद करेंगे, जज करें, फिर अपने आंसर्स मैच करें बुक से कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं
इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि मैं अपने ग्रुप के बच्चों से कहूँ कि इसको सॉल्व करेंगे। मैं खुद भी सॉल्व करके इसको आप लोगों को मे बी इसका PDF लिटरेसी के डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में पेस्ट कर दूँगी। लेकिन आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है इनको, पहले मेरा गेस्ट पेपर फॉलो करना है और फिर इसके अलावा फिर आपने इन तमाम को अच्छे तरीके से जो है आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। इसको समझना है सारे उन मॉडल पेपर्स को, गेस्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से देखें। मेरे गेस्ट पेपर को देखने के बाद फिर आप इनकी ये प्रैक्टिस पेपर्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस पेपर्स कह सकते हो। देखो डिटेल भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन कहा गया है ना, ये चीज़ दी गई है। लेकिन इसके अंदर एक सवाल आपका और होगा जो आपके पास लाजमी होगा, वो थ्योरम का पार्ट होगा जो आपने ज़रूर करना है। उसके अलावा आपने 2 सवाल करने हैं। तो आप अगर मैंने आप लोगों को आपके गेस्ट पेपर में बताया था कि आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से जो मैंने आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखें, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और कुछ इंस्क्राइब वगैरह की चीज़ें बताई थी, उन वीडियोस को वॉच करें। इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा कि मिस ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। वो करने के बाद आप अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लेते हैं और साथ आप कुछ पार्शियल फ्रैक्शन जैसे कि इन्होंने आपको नज़र आ रहा है कि 3 आपके पास होंगे, आपने 2 करना है। ये बेसिकली सेकंड ईयर से पार्शियल फ्रैक्शन इन्होंने उठाया है, इस दफ़ा इस चैप्टर न्यू बुक में डाला गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस तरीके से जो है इसका हिस्सा बनना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ये आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं। तो कोशिश कर रही हूँ, बल्कि यकीन 100% मैं आपको इसको जो है अभी ड्राइव पे पेस्ट करके इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, करना आप लोगों को ये है, पहले आपने मेरी गेस्ट पेपर वाली वीडियो को देखना है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। ये कौन कौन से सवाल जो है किस किस एक्सरसाइजेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं, आप एक नज़र उनको भी देख लीजिए और फिर आप जो है फिर उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। पहले ये गैस पेपर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बच्चे पूछ रहे थे मेरे जो थ्योरम की एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि कॉर्ड सर्कल टेंजेंट वगैरह के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 8, तो इसमें से हम क्या इनकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उनको करें। तो बेटा जितनी चीज़ आपको बताएंगे वो कर लें, आप इनको स्किप कर दें, छोड़ दें, हमेशा कोई इशू नहीं। जो मैंने वीडियोस में भी गेस्ट पेपर में बताया था उनको हटा दें। बस स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 स्टैटिस्टिक्स तक करें और लास्ट चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स के बाद जो चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 30, बस ये कर लें और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने आपको बताए थे वो कर लें। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त 100% आपका पेपर निकल जाएगा। और जो इन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंजेंट वगैरह का और जितनी भी मतलब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं आपकी सारी, तो इनकी एक्सरसाइजेज को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन 29 चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका। इसमें से आपका 29.2 एंड 29.5 है, उसमें से आपका डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो एक सवाल कवर करेगा। तो आप उसका पूरा मैंने बहुत डिटेल में अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है, इन सर्कल, एक्सक्राइब, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को। इसको बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जब आपको बनाना आएगा। उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी डिस्क्रिप्शन को या उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको याद नहीं करना, समझ समझ के अपने वर्डिंग में लिखें और जो है इन सब चीज़ों को फॉलो करें। बाकी के जो बीच में एक्सरसाइजेज जो है आपने कहा उसको आप बेशक स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो को पूरा देखा करें, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, बच्चे जो है फिर उसको स्किप कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं मिस आपने तो ये बताया ही नहीं था। तो ऐसा नहीं करें, आ जाते हैं इसमें इन चैप्टर्स को बता देते हैं जो आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2003। इनमें से आप इन सवालात को भी थोड़ा एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब मेरे गैस वाला हिस्सा ही है, ठीक है जी। आपने कहा था कि मिस इसको आप इस फॉर्मेट में ले आएँ, आप हमें PDF की फॉर्म में दे दें, लेकिन बेटा मैंने आपकी बुक पे मार्क इसलिए करवाया था कि भाई बच्चों को अगर मैं इस तरह फॉर्मेट में मैथ का गैस पेपर जब भी फॉर्मेट में दिया जाता है इस तरीके से, फिर बच्चे क्वेश्चंस को ढूंढते रहते हैं कौन से पेज पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैंने आपकी बुक को ओपन करवा के उस पर मार्क करवाया था कि आप इन इन सवालात पे मार्क कर लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप इस फॉर्मेट में भी देख लें। फर्स्ट चैप्टर से आपने डी मॉर्गन लॉ को 100% कर कर जाना है, ठीक है जी। 17.2 एक्सरसाइज, बाकी की कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें जो क्वेश्चंस हैं बच्चे वो आपका MCQs का पार्ट कवर करते हैं, ठीक है जी। 17.2 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 17.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करना है और एक्सरसाइज 17.3 से 4 करना है और 17.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करना है जो आपको। और पेज नंबर 34 पे आप जब देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा वहाँ से। एक्सरसाइज 17.5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 करना है। जबकि जो आपका वेरिएशन का टॉपिक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में
मीन्स हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास ये एक्सरसाइज 18.1 से 18.2 से कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं ना जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन की कंडीशंस दी गई होती हैं। बेटा सारी कंडीशन एक जैसी ही हैं, बाज़ दफ़ा एक वेरिएबल आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा दो कंडीशन एक साथ आ जाती हैं। 18.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 करना। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बार बार चैनल पे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरा बेहतर होता है गला, तो 3-4 दिन से मैंने जो है प्रिपेयर करके रखा था सब कुछ, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है बच्चों को जो है चीज़ देनी है और बस जल्दी जल्दी दें ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन करें। 18.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 करना है, और एक्सरसाइज 18.3 में से ऑल क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, ये एमसीक्यूज का पार्ट कवर करती हैं चीज़ें। 18.4 में से क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 3 पार्ट्स कर लीजिएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 एंड 7 पार्ट। ठीक है जी। 18.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट करना है। 18.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में से 2, 4 एंड 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। 1 के ये तीन सवाल कर लीजिएगा। वैसे तो अगर आप सारे ही कर लेते हो ना, 18.6 हो गई और 18.2 एंड 18.4, तो बेटा ये इनमें से ही एक सवाल आपका ज़रूर आएगा। और आ जाते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब ये याद रखिएगा डिटर्मिनेंट के, जो मैंने आपको क्रैमर रूल बताया है ना, और जो वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्रैमर रूल आने वाला, वो तो आपने ज़रूर करना है। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना ज़ाहिर है आपको आना चाहिए। आपको कुछ इक्वेशन दे देगा, कहेगा तो इक्वल कर कर दिखाएं कि ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं है। इस तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मैंने आपको आपकी एक्सरसाइजेस में मार्क करवाए थे, वो आपने ज़रूर करना है। लास्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, और रिव्यू एक्सरसाइज में से भी मैंने इसमें से 2 सवाल आपको बताए थे, उसके आने के चांसेस 100% है। इसको देखने के बाद आपका लिंक जो गैस पेपर का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा बेटा एक नज़र। ठीक है जी। ये सारे जो मैं वीडियोस बना रही होती हूँ बार बार बाद में, तो ये सारा काम आपका, आपके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर होता है कि जिन जिन बच्चों को जो जो कन्फ्यूजन है वो इसी में मैं जो है वो आप लोगों को बता दूँ। 19.1 का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करना है। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7 एंड 8 करना है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। चैप्टर एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल है, पहला और दूसरा स्टार्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पहला दूसरा, 5वें का भी पहला दूसरा, और छठा वाला पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 पूरा करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, इसका आप कर लीजिएगा 4 एंड 5, कहाँ कर ली 6 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 6 है। ठीक है जी। इसके अलावा एक्सरसाइज 20.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 करना है। जबकि आपके पास एक्सरसाइज 20.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। जी जनाब, हम कहाँ थे? एक्सरसाइज 20.6 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करना है। एक्सरसाइज 20.7 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 एंड 8 करना है। ठीक है जी। आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 21 है। मे बी ये वाला सवाल आपका सेक्शन सी में आ जाए, क्योंकि 2-3 जो मैंने आपको यूसुफ साहब के जो फरहान मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसमें इस सवाल को उन्होंने सेक्शन सी में बताया है कि 3, जिस तरह फैक्टराइजेशन आप करते थे ना, 3 फैक्टराइजेशन आ जाती थी, और 4 आपको 2 अटैम्प्ट करनी थी, या 3 वॉटएवर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 2 से 3 जो है वो दे दिए जाएंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन से मिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे, कोई भी 2। मे बी हो सकता है कि ये आपके पास सेक्शन सी में आ जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आपका मॉडल पेपर आना बाकी है। जब आपका मॉडल पेपर भी आ जाएगा तो फिर वो एक फाइनल प्रॉपर तरीके से पैटर्न पेपर हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि आपका मॉडल पेपर भी एक दफ़ा आ जाए, जो ऑफिशियली होगा, अथेंटिक होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग, ज़ाहिर है बच्चे परेशान होते हैं, काम टाइम रह गया, बोर्ड वाले भी बहुत लेट कर देते हैं चीज़ को। आपको पता है जब स्टार्ट है शाबान रमज़ान, 2 मंथ रह गए, फिर आगे आपके पास रमज़ान के फ़ौरन बाद आपके एग्ज़ाम है 8 मई से। तो इसीलिए जो चीज़ बताई जा रही है फ़िलहाल आप ये तो फॉलो करें। ठीक है जी। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सरसाइज 20.1 है बच्चे, इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 करना है, और 21.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 करना है, और 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 करना है। जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है चैप्टर नंबर 22, इसमें से आपने 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 8 एंड 9 करना है, और एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 करना है। जबकि आपके पास जो यूनिट नंबर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपने एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन गेस्ट पेपर आपने ज़रूर देखना है। अभी आपके पास 2 महीने हैं,
आप गैस पेपर करने के बाद फिर आप इन एक्सेस जो मैंने आपको बताए हैं इन क्वेश्चंस को बहुत पक्का कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है मॉडल पेपर यूसुफ़ी साहब की, मुश्ताक अहमद साहब यूसुफ़ी प्रोफेसर साहब, इनका बहुत नाम है। ठीक है जी, इनके गैस पेपर 100% लगते हैं और बहुत तजुर्बेकार टीचर हैं ये। ठीक है जी, फरहास मॉडल पेपर की के नाम से आपको ये मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, उर्दू बाज़ार में, कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जिनकी चीज़ होती है उनके रेफ़रेंस से बताती हूँ, और जो अपना कंटेंट होता है वो अपने नाम से बताती हूँ। ठीक है जी, कोई किसी की कॉपी नहीं करता। बाज़ा कुछ टीचर्स ऐसे समझेंगे, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको अपना नाम बना के जो है वो अपलोड किया है। मैंने देखा भी था, नज़र से भी गुज़रा था, लेकिन गलत बात है। जो जिसकी चीज़ होती है उसको उसके नाम से ही जाना चाहिए। ठीक है जी, एक्सरसाइज 30.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 एंड 12, सॉरी हाँ 11-12 करना है। 30.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, सारी बातें बड़ी अच्छी समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने आपको बताए हैं, और बताइएगा क्या आप लोगों को नीड है कि मैं तमाम थ्योरम्स को जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको दोबारा से वीडियोज़ की सूरत में, आपको प्लेलिस्ट की सूरत में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अगेन आप लोगों को गाइड करूँ, समझाऊँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, और आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया बच्चों, इतना सपोर्ट किया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सपोर्ट करने का, और इसी तरीके से मेरा साथ देते रहें। और चैनल को सब, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और दुआ में यकीन याद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के मज़ीद जो है आगे इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन तमाम के यूसुफ़ी साहब के प्रैक्टिस पेपर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।